नहीं है, सही नहीं है या उचित नहीं है, उसके लिए आप इट्स नॉट प्रॉपर का यूज़ करते हैं। इट्स नॉट प्रॉपर। किसी को बुरा कहना ठीक नहीं है, किसी के जज्बातों से खेलना ठीक नहीं है, किसी का हक मारना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है उसके लिए क्या आपको यूज़ करना है? इट्स नॉट प्रॉपर। इट्स नॉट प्रॉपर के बाद टू लगाकर आप उस काम को लिख दीजिए जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं खेलना ठीक नहीं है, तो इट्स नॉट प्रॉपर टू प्ले। ओके, वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो यह प्ले के प्लेस पर क्या आ जाएगा? इट्स नॉट प्रॉपर टू गो देयर। इट्स नॉट प्रॉपर टू गो देयर। ओके, यहाँ बैठना ठीक नहीं है, तो बैठने को क्या बोलते हैं? सिट। इट्स नॉट प्रॉपर टू सिट हेयर। इट्स नॉट प्रॉपर टू सिट हेयर। टू लगाकर एक्शन को लिखना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ओके, किसी को बुरा कहना ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ठीक नहीं है इसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक नहीं है, इट्स नॉट प्रॉपर। इट्स नॉट प्रॉपर। सेकंड नंबर पर आपको टू लगाकर उस एक्शन को लिखना है। बुरा कहने की बात चल रही है ना, इट्स नॉट प्रॉपर टू। बुरा कहने को क्या बोलते हैं? स्पीक इल, या फिर आप से इल भी बोल सकते हैं। इट्स नॉट प्रॉपर टू स्पीक इल किसी को ऑफ एनीवन। ओके, किस तरह आप सेंटेंस कहेंगे? इट्स नॉट प्रॉपर टू स्पीक इल ऑफ एनीवन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स नॉट प्रॉपर टू से इल ऑफ एनीवन। ओके, किसी के जज्बातों से खेलना ठीक नहीं है। जज्बातों को क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। फीलिंग्स। खेलना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है पहले नंबर पर आप इसी की इंग्लिश लेकर आ जाइए। ठीक नहीं है, इट्स नॉट प्रॉपर। ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, इट इज़ नॉट प्रॉपर भी आप बोल सकते हैं। इट्स नॉट प्रॉपर। अब क्या चीज़ ठीक नहीं है? खेलना ना, टू प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो टू लगाकर आप प्ले लिख देंगे। इट्स नॉट प्रॉपर टू प्ले किसके साथ? विद समवन्स फीलिंग्स। समवन्स फीलिंग्स मीन्स किसी के जज्बातों के साथ। जज्बातों को क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। तो किस तरह आप पूरा सेंटेंस कहेंगे? इट्स नॉट प्रॉपर टू प्ले विद समवन्स फीलिंग्स। किसी का हक मानना ठीक नहीं है। किसी का हक मानना ठीक नहीं है, या किसी का हक मानना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है या ठीक नहीं है, इसके लिए आप इट्स नॉट प्रॉपर का ही यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट गुड भी आप बोल सकते हैं। ओके, इट्स नॉट प्रॉपर या इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट प्रॉपर टू हक मानना मीन्स हक ले लेना। ले लेने को क्या कहेंगे? टेक अवे। टू टेक अवे किसी का समवन्स हक को क्या बोलेंगे? राइट्स। इट्स नॉट प्रॉपर टू टेक अवे समवन्स राइट। किसी का हक मान लेना ठीक नहीं है। अब यह है हराम की रोटी खाना ठीक नहीं है मीन्स ठीक नहीं है। इट्स नॉट प्रॉपर। खाने को क्या बोलते हैं? ईट ना, तो इट्स नॉट प्रॉपर टू ईट। हराम की रोटी के लिए आप यूज़ करेंगे इल गॉटन ग्रेन्स, या ब्रेड भी बोल सकते हैं। इल गॉटन ग्रेन्स। किसी का राज खोलना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इट्स नॉट प्रॉपर। इट्स नॉट प्रॉपर। खोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? रिवील। REVEAL, रिवील। प्रकट करना, खोल देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इट्स नॉट प्रॉपर टू रिवील किसी का राज, समवन्स सीक्रेट्स। इट्स नॉट प्रॉपर टू रिवील समवन्स सीक्रेट्स। किसी को सही रास्ता दिखाना ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे ठीक नहीं है, अब क्या है? ठीक है। अगर ठीक है तो हम क्या कहेंगे? नॉट हटा दीजिए, आप क्या कहेंगे? इट्स प्रॉपर या इट्स गुड भी आप बोल सकते हैं। इट्स प्रॉपर टू शो। शो मतलब दिखाना। शो किसको दिखाना? समवन। टू शो समवन राइट वे, सही रास्ता, राइट वे। इट्स प्रॉपर टू शो समवन राइट वे। क्या किसी की उम्मीदों पर पानी फेरना ठीक है? अब क्या पहले आ रहा है? जब क्या पहले आता है तो जो हम इज़-एम-आर यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें इज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो इज़ पहले नंबर पर आ जाएगा। ओके, इज़-एम-आर फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। बस कुछ नहीं करना आपको,
जो इज़ हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ये इट इज़ है ना, इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इट्स, तो इज़ पहले नंबर आ जाएगा। इज़ इट प्रॉपर, इज़ इट प्रॉपर, क्या यह ठीक है? अब इसका क्या मीनिंग होगा? क्या यह ठीक है? क्या ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इज़ इट प्रॉपर, क्या ठीक है? अगर आपको सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है तो इज़ पहले आ जाएगा। आप किस तरह बोलेंगे? इज़ इट प्रॉपर, उम्मीदों पर पानी फेरना, टू क्रैश डाउन आ जाएगा। टू क्रैश डाउन, टू क्रैश डाउन, क्रैश डाउन उम्मीदों पर पानी फेर देना। टू क्रैश डाउन समवन्स होप्स, होप्स मीन्स उम्मीदें, ओके। इज इट प्रॉपर टू क्रैश डाउन समवन्स होप? आप कहेंगे किसी की उम्मीदों पर पानी फेरना ठीक नहीं है, तो किस तरह आंसर देंगे? इट्स नॉट प्रॉपर टू क्रैश डाउन समवन्स होप। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इज पहले आ जाएगा। इज इट प्रॉपर से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे आप कहें क्या किसी को परेशान करना ठीक है, तो इज इट प्रॉपर टू डिस्टर्ब एनीवन, इज इट प्रॉपर टू डिस्टर्ब एनीवन, ओके। क्या किसी को सताना ठीक है, तो डिस्टर्ब की जगह आप क्या आ जाएगा? टीज, TEASE, टीज। इज इट प्रॉपर टू टीज एनीवन? इस तरह आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। मैं आपसे परेशान हूँ, वह आपसे परेशान था। किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं उसके लिए आप इन अ फिक्स का यूज़ करते हैं। इन अ फिक्स का मतलब होता है परेशान होना। सबसे पहले आपको उस पर्सन को रखना है जिसकी बात चल रही है। मैं परेशान हूँ तो आई आएगा, इज एम आर का आपको इसमें यूज़ करना है। मैं परेशान हूँ तो आई के साथ एम यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे उस पर्सन को रखिए जिसकी बात चल रही है। सेकंड नंबर पर आप इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट में बात है, मैं परेशान हूँ ना, तो आई एम। थर्ड नंबर पर आपको इन अ फिक्स को यूज़ करना है, मीन्स परेशान होने की इंग्लिश लेकर आएंगे आप। आई एम इन अ फिक्स, किससे? आपसे, तो लग जाएगा टू यू। आई एम इन अ फिक्स टू यू, मैं आपसे परेशान हूँ। आई एम इन अ फिक्स टू यू। वह आपसे परेशान था। अब था है ना इसमें, तो मीन्स इज एम आर की आप पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वाज वर। वह आपसे परेशान था तो वाज आ जाएगा। ही वॉज इन अ फिक्स टू यू, ही वॉज इन अ फिक्स टू यू, ओके। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। जब दो काम फ्यूचर में होते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है ना, जो कंडीशन होती है उसे प्रेजेंट में ही रखते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस को फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं, ये रूल होता है। तो किस तरह कहेंगे अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे? अगर की इंग्लिश क्या होती है? इफ़ यू डोंट गो विद मी। किस तरह कहेंगे? इफ़ यू डोंट गो विद मी, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, इफ़ यू डोंट गो विद मी, मैं परेशान हो जाऊंगी। अब ये फ्यूचर में होगा। यह इज एम आर की पास्ट फॉर्म वाजवर होती है और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? विल बी। मैं परेशान हो जाऊंगी, आई विल बी, आई विल बी इन अ फिक्स। मैं परेशान हो जाऊंगी, आई विल बी इन अ फिक्स, ओके। विद्यार्थी अपने एग्जाम की वजह से परेशान है। की वजह से इसको किस तरह बोलते हैं? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। विद्यार्थी मीन्स द स्टूडेंट्स। एक से ज़्यादा है तो यह हमने आर का यूज़ किया। द स्टूडेंट्स आर इन अ फिक्स, स्टूडेंट परेशान है। द स्टूडेंट्स आर इन अ फिक्स बिकॉज ऑफ, की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर एग्जाम्स, ओके। आपकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं परेशान हो गई तो होने के लिए यहाँ गॉट लग जाएगा। आई गॉट इन अ फिक्स, मैं परेशान हो गई, आई गॉट इन अ फिक्स आफ्टर लिसनिंग। आपकी बात सुनने के बाद ना, मीन्स आफ्टर लिसनिंग योर वर्ड्स, बात योर वर्ड्स। आई गॉट इन अ फिक्स आफ्टर लिसनिंग योर वर्ड्स। मैं अपने सिरदर्द की वजह से परेशान हूँ। आई एम इन अ फिक्स, मैं परेशान हूँ, पहले इतना ट्रांसलेट कर लीजिए। आई एम इन अ फिक्स सिरदर्द की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ माई हेडेक। मैं अपने भविष्य को लेकर परेशान हूँ, मीन्स अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हूँ। तो इसको किस तरह कहेंगे आप? आई एम इन अ फिक्स, सेंटेंस तो इतना ही ट्रांसलेट करिए पहले। मैं परेशान हूँ, आई एम इन अ फिक्स, भविष्य को लेकर मीन्स भविष्य के बारे में, तो आप कह सकते हैं
अबाउट माई फ्यूचर। आई एम इन अ फिक्स अबाउट माई फ्यूचर। ओके, अब इन दोनों का यूज़ कर कर आप एक एक सेंटेंस बनाएं और मुझे कमेंट कर कर बताएं।